जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि NTPC की वैकेंसी जो है बहुत जल्द ही आने वाली है। उसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। एक बार आचार संहिता हट गई उसके बाद उसका नोटिफिकेशन आना एकदम से तय मानिए। तो बिना समय गंवाए आपको तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम आपको परीक्षा के लिए नहीं मिलेगा। तैयारी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला है, तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जीके के आज हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो हम लोग प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन को करेंगे जो पहले पूछे जा चुके हैं और या फिर आने की संभावना है। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है कि हाल ही में बिमस्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने। पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी। तो 6 जून को आपकी इसकी स्थापना हुई थी। कितने जून को? 6 जून को स्थापना हुई थी। और कब हुई थी, किस सन में हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अब स्थापना हुई है तो इसका मुख्यालय भी कहीं ना कहीं होगा। तो मुख्यालय कहाँ पे हुआ था इसका? इसका मुख्यालय जो है वो ढाका में है। कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका ढाका में रहने वाला है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका में है। और ढाका कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर कितने देश हैं? ये जो बिमस्टेक है उसके अंदर कितने देश हैं? तो 7 देश इसके अंदर हैं आपके। अब 7 देश में कौन कौन सा देश है? पहला तो हो गया आपका इंडिया, दूसरा हो गया आपका बांग्लादेश, तीसरा हो जाएगा आपका भूटान, चौथा हो जाएगा आपका नेपाल, पांचवा आपका हो जाएगा कौन सा? म्यांमार, छठे नंबर पे हो जाएगा श्रीलंका, 7वें नंबर पे हो जाएगा थाईलैंड। हो गए 7। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये आपके 7 देश हो गए। अब आपको ये तो पता चल गया कि कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। अब आप ये बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका इंद्रमणि पांडे। कौन सा हो जाएगा? इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे इसका आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। अब आपको बताना है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। जल्दी जल्दी बताइएगा कि बक्सर का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था। तो जो बक्सर का युद्ध है वो तो 1764 में लड़ा गया। चलो मैं ही बता देता हूं कि 1764 में लड़ा गया था। कौन सा? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। 1764 में ये युद्ध लड़ा गया था। अब भैया किसके किसके बीच में लड़ा गया था ये आप बताइए जल्दी से। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो मुनरो हेक्टर के बीच, और उसके साथ ही इधर से कौन थे? ये तो आपके हो गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ने वाले। अब इधर से कौन हो गए? तो मीर कासिम हो गया। इसके बाद अवध के नवाब हो गए। नवाब हो गए कहां के? अवध के हो गए। इसके बाद शाह आलम, शाह आलम द्वितीय हो गया। ठीक है, इनके बीच लड़ाई हो गई थी। इधर कौन था? मुनरो अकेला था। मुनरो हेक्टर जो है वो अकेला था। इधर क्या कौन कौन से थे? मीर कासिम था, नवाब था। कहां का? अवध का नवाब था। उसके साथ ही शाह आलम भी था। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया, वह किस वंश से संबंधित हैं? वो किस वंश से संबंध रखते हैं, यही आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा
सही हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि इसका आंसर कौन सा सही रहने वाला है। इसका आंसर कौन सा सही है आप जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंग राजवंश। गंग राजवंश ये जो सूर्य कर्णांक का सूर्य मंदिर जो है, तो ये सूर्य मंदिर ऐसे बना हुआ है, किस शैली से बना हुआ है ये आप बताइएगा। कलिंग वास्तुकला शैली, कौन सी? कलिंग वास्तुकला शैली से ये बना हुआ है। अब ये शैली कैसी होती है? इसमें जो मंदिर है ना उसको दो भागों में बनाया जाता है। एक को हम लोग टावर कहते हैं, क्या कहते हैं? एक को हम लोग टावर कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? हॉल कहते हैं। एक को तो हम टावर कहते हैं, दूसरे को हम हॉल कहते हैं। मतलब जो मंदिर बनी हुई है ना, तो उसको दो भागों में बांटा जाता है, जिसको एक को हम कहते हैं टावर कहते हैं और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? हॉल कहते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। किस वास्तुकला में बना हुआ है? तो कलिंग वास्तुकला में ये बना हुआ है मंदिर। ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक तो रहने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। इसके बाद आप देखेंगे कि इनका जो राज्याभिषेक है वो होता है 1674 में। 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है। यहीं से मराठा जो हैं एकदम अपने उसमें आते हैं। मराठा की जो शक्ति है यहीं से पता स्टार्ट हो जाता है, यहीं से पता आपका चलने लगता है कि मराठा नाम की कोई शक्ति है, जब शिवाजी महाराज अपना क्या करते हैं? राज्याभिषेक शिवाजी महाराज का होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी के तहत सर्वेक्षण कहां प्रारंभ हुआ? ये आपका क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तमिलनाडु। कहां पे हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। इसको इतना ही याद रखिएगा, आपसे इसी टाइप क्वेश्चन पूछेगा और आप अटक जाओगे। आप जो पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हो इसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा, परीक्षा हॉल में भुगतना पड़ेगा। जो आप उस सोना बाबू जाऊ रोना नाम की बीमारी से बात कर रहे हो ना, तो एक बात याद रख लेना, एक बात आप याद रख लेना, हमेशा मैं बोल रहा हूं कि वो जब तक आप हो तब तक आप हो, और जैसे ही आपसे बेस्ट कोई मिला ना उसकी शादी हो जाएगी। ठीक है, उसकी जब शादी हो जाएगी तो आप क्या रह जाओगे? अकेले रह जाओगे। तो फिर एक दिन आपके पास फोन आएगा और वो उधर से बोलेगी कि ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भाई परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं। ठीक है ना? तो ये सुनने से अच्छा है कि पढ़ाई कर लो। ठीक है, और पढ़ाई कर लोगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, जल्दी से आकर के अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लो। अब बहुत सारे एग्जाम आपके होने वाले हैं, बहुत सारी वैकेंसी, इतना तो कंफर्म है कि बहुत सारी वैकेंसी आएगी ही आएगी। ठीक है, वो चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे एसएससी की हो, कोई भी हो। जैसे आचार संहिता हटी वैसे ही वैकेंसियां आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि सरकार को भी दबाव रहता है, सरकार के ऊपर भी दबाव रहता है कि इतनी वैकेंसी हमें क्लियर करनी है, तो वैकेंसी आना तय है। तो आप अच्छे तरीके से अभी से पढ़ाई करोगे तो आप कुछ ना कुछ बन सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हाल ही में अप्रैल 2024 जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? पहला योगदान कौन दिया है, मतलब सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया है, ये आपको क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो पहले नंबर पे जो शीर्ष नंबर पे है वो है आपका महाराष्ट्र। पहले नंबर पे आपका कौन सा है? महाराष्ट्र रहने वाला है एक नंबर पे। एक नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रहने वाला है। अब यही दूसरे नंबर पे बात कर ली जाए तो दूसरे नंबर पे कर्नाटका।
अब यही तीसरे नंबर पे रहने वाला है आपका जीएसटी में, ही आपका तीसरे नंबर पे है, कौन सा है, जल्दी से बताइएगा कौन सा है, रहने वाला है गुजरात रहने वाला है, कौन सा, गुजरात। एक नंबर पे आपका शीर्ष पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक है, तीसरे नंबर पे आपका गुजरात रहने वाला है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा कि एक नंबर पे जो शीर्ष पे आया है वो महाराष्ट्र है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक रहने वाला है, तीसरे नंबर पे गुजरात रहने वाला है जीएसटी के मामले में। ठीक है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा ही पूछा जाएगा और लास्ट वाला नहीं पूछा जाएगा, बीच से कहीं नहीं पूछा जाता, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे लास्ट कौन है, और बाकी कभी जनरली देखने के लिए ऐसा मिलता नहीं है कि बीच से कहीं से पूछ लिया जाए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लहो किस राज्य का लोक नृत्य है, लहो किस राज्य का लोक नृत्य रहने वाला है, तो मेघालय का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है, तो मेघालय का रहने वाला है। मेघालय में और कौन कौन से हैं, तो चिराब है, दलखई है और रंगमा है। जल्दी से लिख लीजिएगा, चिराब है और दलखई है और रंगमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो हरिशंकर भट्टाचार्य निम्न में से किसके उस्ताद थे, तो जल्दी से बताइएगा किसके उस्ताद रहने वाले हैं, किससे संबंधित हैं, जल्दी से आप बताइएगा। तो इसका जो संबंध है वो सितारा से है, सितार से। किससे रहने वाला है, सितार से इनका संबंध रहने वाला है। तो इसे आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपने नौसेना शक्ति के लिए जाना जाता है। ठीक है, नौसेना शक्ति के लिए जाना जाता है। तो चोल वंश, कौन सा वंश है, वो चोल वंश रहने वाला है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको कैसी लगी क्लास ये आप बिल्कुल भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।